भाई साहब आप कैसे? देख अपने भाईजान को ऐसे मत तड़पा। मुझे खुश कर दे, मुझे खुश कर दे। जब से तुझे लगा टोल नहीं मेरे पुत्र जिसको देख मैं तुझे पाना चाहता हूँ, जिस पर अभी को खुश किया ना, बस वैसे मुझे खुश कर दे। भाई साहब साबिया, साबिया मेरी बात अच्छा साबिया, साबिया मेरी बात क्या हुआ? दादी तू अच्छा दादी मेरी बात सुन। सब गलती साबिया की है। सारे हालात जानते हुए भी वो समझना ही नहीं चाहती। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। अम्मी वो सब तो ठीक है, हमको भी तो स्वागत करने का मौका मिलना चाहिए। पर भाईजान इसके लिए आपको जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? तो तुम्हें तलाक देने की क्या जरूरत थी? अरे जब तक औलाद पैदा नहीं हुई थी तलाक देने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे औलाद का क्या होगा, हमारी मकसद का क्या होगा, जमाने को क्या जवाब देंगे हम लोग? आप परेशान मत होइए, हम समझाते हैं उसको। एक रास्ता है, तुम चाहो तो बबलू से तुम्हारा दोबारा निकाह हो सकता है। हमारे यहाँ पे एक रिवाज है हलाला, उसके जरिए तुम बबलू से दोबारा निकाह कर सकती हो। हलाला क्या होता है? जब कोई तलाकशुदा औरत किसी गैर मर्द से निकाह करे, उससे जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और फिर तलाक ले, उसके बाद वो अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। तुम अपने उनसे हलाला कर लो। अम्मी आप ये क्या बोल रही हो? उनसे? वो हमारे अपने हैं और आप कह रही हैं कि हम उनके साथ सो जाएं? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? हलाला ही तो करना है, और वैसे भी ये हमारा रिवाज है। ये आपका रिवाज है? अगर ये आपका रिवाज है तो ऐसे रिवाज में क्यों है? तेरी इतनी मजाल मेरे मुंह पर थूकती है और अब मुझे तू गाली देती है। याद रख, अब उनके साथ तेरा हलाला होगा। अरे से तू तो क्या तेरी माँ भी करेगी। तलाक फिर हलाला और उसके बाद निकाह, इनके बीच कम से कम 3 महीने का वक्त बिताना जरूरी है। इस बीच बीबी पेट से हो तो उसका पता लग सके। काजी साहब ये छोटा सा नजराना आपके लिए। अरे इकबाल मियाँ, आपने हमारे ऊपर इतना एतबार किया, हमारा भी फर्ज बनता है आपको इस मुश्किल हालात से निजात दिला सकें। लिहाजा हमने इन 3 महीनों के इद्दत को 3 दिन में जायज ठहरा दिया। इस मुश्किल घड़ी में आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जावेद भाईजान, जब तक साबिया का हलाला नहीं हो जाता तब तक उस पर निगरानी रखना आपकी जिम्मेदारी है। जाइए और हलाला की रस्म पूरी कीजिए। हम आपके बच्चे की तरह, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। देख साबिया, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। बबलू से दोबारा मिलाने के लिए ये हलाला करना जरूरी है। देख, हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें हम सबकी भलाई है।
इसलिए तू परेशान मत हो, बस चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दे। हमें हमें अब बबलू के पास नहीं जाना है। आप हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। उम्र हमने तराशे थे नगीने की। अब बता क्या करूं तेरे साथ, हैं? नवाब शादी मेरे भाई और अब्बू को खुश कर दिया और मुझ में क्या कांटे लगे हैं, हाँ? इतनी हिम्मत, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, मम्मी पास से निकल। रुक जा कुलक्षणी, रुक जा। इससे पहले मेरे मुंह से दूसरा शब्द निकले, यहां से निकल जा। तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तू मर चुकी है हमारे लिए, निकल जा। पापा हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है पापा, हमें माफ कर दीजिए। माफी गलतियों के लिए होती है, तूने अपराध किया है और अपराध के लिए कोई क्षमा नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, निकाल दो इसे। मम्मी आप क्या करो ना मम्मी। चुप कर, मैं माँ बाद में हूँ, उससे पहले एक समाज की बेटी हूँ और एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ, और जिसने हमारे संस्कारों का अपमान किया हो वो हमारे लिए दुश्मन है, भले ही वो हमारे लिए बेटी क्यों ना हो। निकलो यहाँ से। मम्मी आप निकलो। आ जाइए। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, आइंदा दरवाजा मत खोलना, मरने दो उसे। दरवाजा खोलो, हम कहाँ जाएंगे। समाज को उदार, किंतु हमारा समाज उसे अपनाता नहीं। धर्मशास्त्रियों से लड़ लड़कर ये युवती अपने घर, अपने मूल में वापस आई है। इसका मतलब यह है कि इसकी आत्मा अभी जीवित है और नो मोर फोर्स कन्वर्शन। ये देखिए, अगर हुआ मेरे समाज पर घात तो प्रतिघात करूं। बेटी हूँ, बेटियों की ही बात करूंगी। ये लड़की चिंगारी ही नहीं बल्कि उस धधकती आग से पहले की चेतावनी है जो हमारे इस मिशन को नाकामयाब करना चाहती है। मेरी एक बात गौर से सुनो, जितना जल्दी हो सके इस लड़की को रास्ते से हटाना होगा। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए गाजी साहब।
और वैसे भी उस नवाब साथी से मुझे बहुत सारे हिसाब पूरे करना है। मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वो मुझसे भाषण तो क्या सांस भी नहीं ले पाएगी। अल्लाह ताला तुम्हारे मंसूबों को कामयाबी दे। बोलो बबलू शेख। साक्षी, हमारे बिताए हुए तमाम खूबसूरत पलों को याद करके बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। तुमने मेरे लिए अपना परिवार, घर, सब कुछ छोड़ दिया और बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया? दुख, तकलीफ, जिल्लत भरी जिंदगी। देखो साक्षी, मैं तुम्हें उन तमाम तकलीफों से आजाद करना चाहता हूँ। तुम डिवोर्स चाहती थी ना? मैं देता हूँ तुम्हें डिवोर्स। तुम अभी कॉलेज के पास आ जाओ। लेकिन हम इतनी रात को वहाँ नहीं आ सकते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो अब। अरे दुनिया भर के लोग तुम्हें जानने लगे, पहचानने लगे अब। और अगर कल सुबह किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया ना, तो लोग क्या कहेंगे कि किसी जलील आदमी के साथ हो तुम। प्लीज अभी कभी आ जाओ। ठीक है, हम आते हैं। बबलू शेख, बबलू शेख, बबलू शेख, कहाँ है तू? बाहर निकल। क्या हुआ? शेरनी डर गई? हाँ? अरे तुम्हारा ही तो इंतजार था। ये जालिम वक्त भी बड़ा कम वक्त है। अब जब मुद्दतों बाद हमारा मिलना हुआ है, अब देखो ना हालात कितने सख्त हैं। मैं तेरी बकवास शायरी सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आई। डिवोर्स पेपर्स लेने के लिए आई हूँ, वो मुझे दे दे। हाँ है ना मेरे पास, देता हूँ इसके। ये लो। क्या बकवास है? ये ब्लैक पेपर्स है। डिवोर्स पेपर्स कहाँ है? हाँ, कूल डाउन बेबी, कूल डाउन। मेरे पास डिवोर्स के कोई पेपर्स नहीं है। ये तो बस एक चारा था तुम्हें यहाँ बुलाने का, तुम्हें देखने का। और देखो ना, तुम आ गई। तुझे जब तक चारा न डालो ना, सारी मछली पानी को पता आती नहीं है। और मैं जरा सा इमोशनल क्या हुआ, तुमने तो मुझे फिर से सीरियसली ले लिया। अरे तुझे ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे इतनी आसानी से डिवोर्स दे दूंगा? इतना शरीर ज्यादा नहीं हूं मैं, हूं क्या? एक बात तू अच्छी तरह से समझ ले बबलू शेख, कि हम लड़कियां ना तभी तक इमोशनल रहती है जब तक कोई हमारे दिल में होता है। लेकिन एक बार कोई दिल से उतर जाए ना, तो हम उसी के विनाश का कारण भी बनती है। तू मेरा विनाश करेगी? मुझे मारेगी? वो भी उस देव के साथ मिलके? अरे पब्लिक बाइक से कपड़े खाया छुटा किसको मुंह लगाने नहीं देता। और तू तो मेरी बीवी है। हत्या अपनी गंदी जुबान से मुझे बीवी, क्योंकि तेरे जैसा इंसान ना बीवी शब्द का मतलब ही नहीं समझ सकता। किसको करा तेरी? क्या हुआ? दिल क्यों गया? घबरा क्यों गया? क्योंकि यही है तेरा असली चेहरा, और तेरी ऐसी सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाने का बीड़ा उठाया है मैंने। मुझे कि तब तो बताइए ना। हम बेटियां माँ के रूप में इंसानों को जन्म देती है, तो शक्ति के रूप में शैतानों का संहार भी करती है। पत्नी के रूप में प्यार बांटती है,
शेरनी के रूप में जाओ भी पीती है, बहन के रूप में स्नेह लुटाती है, तू अग्नि के रूप में सर्वनाश भी करती है। जब जब इस धरती पर औरत के सम्मान के साथ खेला गया है, तब तब उस व्यक्ति का विनाश हुआ है। फिर वो चाहे रावण हो, दुर्योधन हो या तेरे जैसा कोई बबलू शेख, ये तेरे जावेद भाई की बुरी नजर के लिए, तेरे अब्बू के कर्मों के लिए, और ये तेरे धोखे के लिए। बबलू इकबाल शेख के नाम से क्यों बुलाया? क्योंकि यही तो मेरा नाम है।